डंका बज रहा है, पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है, तो आप फिर क्यों डर रहे हैं? कतर देश कोई ज्यादा बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश था। 10 साल में चाहे वो आपका फौज का मसला हो, चाहे वो किसानों, हर जगह फ्लॉप रही है। अगर काश वो कोशिश करते, अगर वो अड़ंगा लगाते, तो आज ये 8 सैनिकों की जो फांसी की सजा सुनाई गई है, ये दिन हमें ना देखना पड़ता। सत्ता में बैठी थी, अगर मतलब कान भी गर्म होता था तो स्मृति ईरानी सड़क पर आ जाती तो आती थी और 50 लेडीजों को लेकर आती थी। आज क्या वो स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? आज विदेश मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है भैया। उनकी पार्टी में तो है जयशंकर है, मगर स्मृति ईरानी किसकी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से है या कांग्रेस की? अभी कोई सत्ता विपक्ष होता ना तो यही भारतीय जनता पार्टी ढोल पीट कर रख देती, चाहे वो अनुराग ठाकुर होते या स्मृति ईरानी होती। आज सब मौन बने हुए हैं, सब बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। आज किसी के ना ही कान पर जू रेंग रही है कि हमारे पूर्व जो नेवी सैनिक हैं उनको मतलब मौत की सजा सुनाई गई है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं हर एजेंडे पर कमजोर साबित हो रहे हैं। चाहे वो आपके फौजी का मामला ले लीजिए, चाहे वो किसान का या बेटी का, मतलब देश में जो भी है। तो इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? देखिए, स्टैंड आपका सवाल जो है कुछ अटपटा लगता है मुझे पत्रकार साहब। कांग्रेस पार्टी सत्ता में बैठी है, मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी बोल रही है, आवाज उठा रही है, और कैसे बोलेगी? आप की जो जबान है, जितने भी पत्रकार हैं आप सारे, क्या आपकी जबान को लकवा मार जाता है भारतीय जनता पार्टी से यही सवाल पूछने के लिए? भाई जो सत्ता में बैठी हुई है आप उससे सवाल करिए ना। सबसे ज्यादा जो बिगाड़ खाता इस टाइम जो बिगाड़ खाता हमारे देश में है वो आपकी ही देन है, पत्रकारों की ही देन है। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल, तो क्या लगता है आपको मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सवाल नहीं पूछती? बिल्कुल नहीं। अरे भैया क्यों पूछेगी? जब आपके पास बैग भर भर कर पैसा पहुंच जाएगा तो क्यों पूछोगे आप? आपके फोन बन, आंखों पर पट्टी बन जाएगी। जो गलत भी होगा उसे भी सही बताओगे आप लोग। तो मीडिया के पास और भी काम है। इजराइल पहुंचा हुआ है, वहाँ की अपडेट दिखा रहा है। मतलब इजराइल पहुंचा हुआ है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ऐसी एंकरिंग आपने देखे नहीं है? हमारी जो रूबिका लियाकत तो वहाँ पर एंकरिंग कर रही है क्या? जबरदस्त एंकरिंग कर रही है। थोड़ा रूबिका लियाकत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितनी नौटंकी करते हो, मतलब जितनी बेशर्म वाली पत्रकारी करते हो, जरा आप गांजा का हाल भी दिखा दीजिए जाकर। आप राष्ट्रवादी पत्रकार के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। कोई राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं है, चाटू करता है वो, चाटू करता। क्या आपके पैर टूट गए थे मणिपुर जाने में? या वो देश के नक्शे से बाहर है? या वहाँ के कतर में जो फांसी की सजा हुई है उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार ने कहा है कि हम परिवार से मिल रहे हैं। कोई स्टंट लिया भारत सरकार ने? कतर से बातचीत जारी है। स्टंट लिया? कहाँ है बातचीत? हमारे जो विदेश मंत्रालय वो सोए हुए अभी। जयशंकर जी का बयान आ गया ना। अनुराग ठाकुर का ट्वीट नहीं है, स्मृति ईरानी का ट्वीट नहीं है। वो तो मंत्री है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है। विश्वगुरु हो, फिर किस चीज का? 56 इंच का सीना है। बचाने की कोशिश चल रही होगी। देखिए, ऐसे तो एक हमारा जो एक बंदर कहते हैं ना कि स्टैनी से इधर, स्टैनी से इधर, वो भी कहता है कि भाई कोशिश तो कर रहा हूँ। ये कोशिश नहीं होती। तुलना किससे कर रहे हो आप? ये जो सत्ता में लोग बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी वाले, जो देश आज पूरा देश इनकी सोच से पीड़ित है। मैं चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, देख लीजिएगा फांसी की सजा रद्द हो जाएगी। अरे भैया बिल्कुल सही सवाल किया आपने। ये चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट है। चलिए, कम से कम देर आए दुरुस्त आए। कम से कम ऐसा पत्रकार तो है जो आपने ये सवाल पूछा। नहीं, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं ऐसा है। ये तो कतर में फांसी की सजा सुनाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है कितनी तारीफ करती है हमारे देश के प्रधानमंत्री की। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जंग रुकवा सकते हैं तो क्या उन सैनिकों को लेकर नहीं आ सकते? विदेश नीति ठीक है मोदी सरकार में, मुस्लिम देश से जो रिश्ता है वो ठीक है मोदी सरकार में। भैया, जब यूएनए में आपका डंका बज रहा है, पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है, तो आप फिर क्यों डर रहे हैं? कतर देश कोई ज्यादा बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश है। मैं मानता हूँ कि
उनके खिलाफ एक कार्रवाई की गई। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि जासूसी का वो जालसाजी एक वो हो, कोई उनका एजेंडा हो। तो हमारी जो देश की सरकार है तो कम से कम यूएनए में बात तो कर सकती है, उनसे बात तो कर सकती है। तो मोदी जी भारत सरकार के बयान पर तो विश्वास करेंगे, कह तो रहे हैं कि हम देख रहे हैं, परिवार से बात कर रहे हैं, कतर से बात हो गया। किसके परिवार से बात कर रहे हैं? जो 8 पूर्व सैनिक मतलब परिवार से बात करने से हल होगा या वहाँ की सरकार संपर्क में है सरकार के? वहाँ की सरकार से हल निकलेगा या उनके तो वहाँ की सरकार के संपर्क में है भारत सरकार। देखिए कुछ नहीं है। हर मुद्दे पे मैंने अभी कहा 10 साल में, चाहे वो आपका फौज का मसला हो, चाहे वो किसानों का, हर जगह फ्लॉप रही है। ये बताइए, 1 साल से ट्रायल चल रहा है, काफी पुराना मुद्दा है, तो सरकार पहले कैसे नहीं बचा सकी? आखिरकार उनको फांसी की सजा बोल दी गई। मैंने क्या कहा कि आप ये सवाल सरकार से करिए, मुझसे क्यों कर रहे हैं? उनसे पूछिए जाकर। एक साल का टाइम था, सवाल तो बनता है। 1 साल का टाइम था। अगर काश वो कोशिश करते, अगर वो अड़ंगा लगाते तो आज ये 8 सैनिकों की जो फांसी की सजा सुनाई गई है, ये दिन हमें ना देखना पड़ता। मगर ये जो सरकार है ये हमेशा स्टैंड लेने में बहुत कमजोर रही है और देश को गुमराह हर मुद्दे पर स्मृति ईरानी कहाँ से आ जाती है? आप लोग हर मुद्दे पर स्मृति ईरानी ले आते हैं। अरे क्यों ना लाऊं भाई, जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में बैठी थी, अगर मतलब कान भी गर्म होता था तो स्मृति ईरानी सड़क पर आ जाती थी, खुद तो आती थी और 50 लेडीजों को लेकर आती थी। आज क्या वो स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? आज विदेश मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है जयशंकर? अरे भैया उनकी पार्टी में तो है, जयशंकर है, मगर स्मृति ईरानी किसकी पार्टी से है? किसकी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से है या कांग्रेस की पार्टी से है? जवाब किससे मांगेंगे, स्मृति ईरानी से या जयशंकर से? हम तो पूरी भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगेंगे। जब आप जरा सी बात पर धरने प्रदर्शन कांग्रेस के टाइम में आप कर रहे हैं, तो आज कहाँ चले गए आप? आज कहाँ चला गया वो रोना? मोदी जी चुनाव में व्यस्त है। आपके अंदर की औरत मर चुकी है। देखिए यही नतीजा है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी को, जो हमारे मतलब दामोदर जुमला नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको उनके 5 राज्यों पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। पूरा देश जान रहा है, पूरा देश समझ चुका है कि क्या हालात है। और रही बात, एक चीज और बता दूं मैं, जब हमारे मोदी जी राम को ला सकते हैं तो क्या उन सैनिकों को नहीं ला सकते? आप मान रहे हैं ना मोदी जी राम को लाए, तो आप ये भी मानेंगे ना मोदी जी महान है? क्यों मानूंगा मैं? क्योंकि आप मान रहे हैं मोदी जी ने राम को लाए। अब पूरा देश यही तो कह रहा है। अगर मोदी जी उन सैनिकों को ले आए तो फिर तो मानेंगे ना आप कि मोदी जी ने वाकई में अच्छा काम किया। मुझे खुशी होगी कि मेरे देश के जवान अपने घर आए और सुरक्षित आए। एक पॉलिटिक्स इसमें आप मोदी जी को क्रेडिट देंगे बाद में? अरे भाई मेरे भी प्रधानमंत्री है वो, सब पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमें बहरहाल मतभेद जरूर हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। इसमें पूरे देश की इंसल्ट है भाई। आप लेकर आइए, स्वागत है आपका। कम से कम ये जो 56 इंच की आप छाती बताते हैं, कम से कम इसको साबित तो करिए कि आप ला सकते हो, कुछ कर सकते हो।